नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के ट्विटर के जो है आपका कैंपेन के बारे में। मगर उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि मुद्दा मैंने इस पे 2 वीडियो और बना चुका हूँ अभी जल्द ही में। तो एक तो थी कि शिव गोपाल मिश्रा जी की राय क्या है 20% कोटा को लेकर, और जो 20% कोटे का जो लेटर आया था ऑफिशियल, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे आज जो है हैशटैग क्या ट्रेंड कर रहा था, रेलवे अप्रेंटिस को न्याय दो। और ये गलत नहीं ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, ये सही ट्रेंड कर रहा है। वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू रेलवे अप्रेंटिसेस। तो क्यों मतलब गवर्नमेंट जो है वो सुन नहीं रही है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपका ट्विटर कैंपेन चल रहा था तो उसमें क्या ट्रेंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार अभी हम देख लेते हैं। तो हम अपना चलते हैं, ट्विटर ओपन कर लेते हैं। और कई ट्वीट मैंने भी आज किए थे, लगभग जितना मेरे से प्रयासरत मैं रहा था, जितना मेरे से हुआ मैंने किया। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर ही ट्वीट्स होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रोज़गार दो, और ये आपका है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को न्याय दो। तो कई आपको जो है ट्विटर पे जो है ट्वीट मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका रीज़न क्यों युवा इतना जो है कैंपेन चला रहा है, क्यों वो ट्विटर पे जो है इतनी बातें कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मोदी जी का एक वीडियो भी चल रहा है कि 2,500 करोड़ से अधिक रेलवे में प्रोजेक्ट, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से युवाओं को नौकरी। जबकि आप सबको पता है दोस्तों कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वही चली गई है। तो यहाँ पे और भी हैं, कई लोगों की राय भी हैं, 2-4 लोगों की पर्सनल जो मुझे पसंद आई, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उनकी क्या राय है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैं जिनको फॉलो करता हूँ तो उनके लोगों के भी आते हैं, तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आज का पता है कि हैशटैग रेलवे अप्रेंटिस को न्याय दो। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि क्या कितने नंबर पे ये ट्रेंड कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई जो है लोगों ने ट्वीट किया है, तो बीच बीच में जैसे मेरे को टाइम मिलता मैं रिट्वीट तुरंत ये कर देता हूँ। और अभी तो मैंने लगातार बैठ के मैं भी रिट्वीट कर ही रहा था, फिर मेरे को वीडियो भी बनानी थी। और मेरा जो है वो कह सकते हो आपकी जो लिमिट है वो दोस्तों एक्सटेंड होएगी, तो मैं जो है अभी फिर से करूँगा रिट्वीट। लगभग ज़्यादा नहीं बची होगी, मुझे पता है। अभी ये कम से कम जो है रिन्यू होने के लिए फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं मेन जो ट्वीट्स होंगे उनको जो है मैं रीट्वीट करूँगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग में कि कितने में ये ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग ट्वीट करते ही दोस्तों इसलिए हैं कि हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं तो ट्रेंड करे और जो है हमें इसका फ़ायदा हो। तो अभी आप देख सकते हो कि जनरल जो है उसमें तो नहीं मिल रहा है, यहाँ ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। और ट्रेंडिंग में आप देख सकते हो दोस्तों 3rd नंबर पे ये रेलवे अप्रेंटिस को न्याय दो, यहाँ पे 3rd नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और टोटल 1,32,000 लोगों ने जो है, मतलब 1,32,000 यहाँ पे जो है टोटल ट्वीट किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कई तरह के हैं। मैंने भी यहाँ पे कई तरह के ट्वीट जो हैं वो रिट्वीट किए हैं, आपको दिख रहा होगा रिट्वीट ये होता है। तो ये आप देख सकते हो, देश का युवा रो रहा है, देश का प्रधानमंत्री सो रहा है, कुछ ऐसे टाइप के आपको बैनर भी मिलेंगे। और ये तो खैर अब देखो कार्टूनिस्ट और ये सब तो पेश करना नहीं है, सही बात है। लेकिन हाँ ये है कि हमें जो 20% कोटे की बात कही जा रही है वो हमारा 100% से काट के हमें दिया जा रहा है, और ये हमारे हक की बात नहीं है। इसी मुद्दे पे एक थे, उन्होंने जो है ट्वीट किया था, वीडियो थी, तो मैंने वीडियो सेव कर ली और मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहूँगा। 3-4 वीडियो हैं, वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। थमाएं ये 20% जो बार बार आप भीख में दे रहे हैं, तो 20% आप हमारा 100% छीन के दिए हैं। तो ये 20% हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा 100% चाहिए, वो भी जीएम पावर के तहत समायोजित। ये बताइए, हम लोग रेल अप्रेंटिस रेलवे में कुशल कारीगर बन के क्या घर पे जाके कारखाना खोलेंगे? कारखाना खोल के ट्रेन का पंचर बनाएंगे? तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमें जीएम पावर के तहत समायोजित करें। हम ओपन मार्केट में काम जब नहीं कर सकते हैं तो ऐसे अप्रेंटिस करके क्या फ़ायदा, जो बेरोजगार हम घूमें। धन्यवाद। जैसे कि बीजेपी सरकार ने हमारा 100% अधिकार छीनकर हमें 20% कोटा आरक्षित कर दिया, और 100 में से 80% अपने पास रखकर हमें उन्होंने 20% कोटा दे दिया। तो बीजेपी सरकार तो हम रेल अप्रेंटिसशिप से भी ज़्यादा गरीब निकली कि उन्होंने 80%
छीन कर हमें 20% दे दिया। और पीयूष गोयल सर के हिसाब से उन्होंने हम पर उपकार किए कि 20% देकर, उनको लगता है ऐसा। तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 20% आपने हमको नहीं दिए, आपने हमारा 100% अधिकार छीन कर उसमें से 20% कोटा हमको आरक्षित कर दिया है। तो जो आपने 100% अधिकार आपने हमारा छीना है वो हमें वापस चाहिए। तो जो आप 20% कोटा देने का जो दावा करते हो तो हमें ये नहीं चाहिए। 20% कोटा ये आप अपने पास ही रखो, हमें तो हमारा पुराना नियम चाहिए। जीएम पावर के तहत हमें रेलवे में समायोजन चाहिए। अगर आपको रेल अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ करना ही है तो हमें जीएम पावर से रेलवे में समायोजन करने की कृपा करें। मैं सोनू अहमद, वाराणसी से बेरोजगार रेल अप्रेंटिस। एक बार फिर माननीय महोदय रेल मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर, जब आपको रेलवे अप्रेंटिस को रोज़गार देना ही है तो फिर ये 20% का बहाना क्यों? अगर आपकी मंशा हमें रोज़गार देने का ही है तो हमें 100% हमारा वापस कर दीजिए, क्योंकि 20% कोटा से ना कोई पास होगा, क्योंकि इतने टफ़ पेपर होते हैं आईएएस पीसीएस की तरह, जिसमें कि पिछली बार भी हमारे साथी पास नहीं हो पाए हैं और हमारी पूरी सीटों को भर दिया गया बिना अप्रेंटिसों के। तो इसीलिए हम आपसे ये विनती करते हैं सर कि हमारा 20% जो है उसे कैंसिल करके 100% वापस करके हमारे ऊपर उपकार करें। अगर आप हमारा भला करना चाहते हैं तो हमें पुरानी भर्ती जीएम पावर से हमें नौकरी दें। धन्यवाद। आपने हमारा जीएम पावर से अधिकार छीनकर हमें 20% कोटा आरक्षित कर दिया और आप फिर से बोल रहे हो कि हमको रेल अप्रेंटिसशिप को फिर से एग्ज़ाम देकर ही आना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, तो ये सर्टिफिकेट क्या है फिर? ये हमको फ्री में नहीं मिला है या भीख में नहीं मिला है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि हम रेल अप्रेंटिसशिप ने सभी ने 9 इम्तिहान पास कर ये सर्टिफिकेट आज हमारे हाथ में है। और ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है, जो डी क्लास के बच्चे आते हैं उससे हम कहीं गुना क्वालिफाइड है, क्योंकि हमारे हाथ में ये सर्टिफिकेट है। इस बात का ये प्रूफ है। तो हमें हमारा जीएम पावर फिर से वापस चाहिए। हमारा ये टेक्निकल का प्रूफ है। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है, एग्ज़ाम पास की हुई है। अगर आपको रेल अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ करना ही है, विलास पासवाना, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जैसे रेल अप्रेंटिसशिप को पहले रेलवे में समायोजन किया था, उसी प्रकार आप रेलवे में समायोजन हमारा किया करें। तब रेलवे घाटे में नहीं थी। तो आपका जो हमें ये 20% कोटा आपने दिया है, तो मुझे एक 20% कोटा मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। मुझे इसका अधिकार चाहिए, ना कि उसका। ये सर्टिफिकेट आप अपने पास ही रखो। मुझे तो जीएम पावर से ही समायोजन चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे जो मैंने बीजेपी सरकार को वोट दिया है उसका अधिकार चाहिए। अगर बीजेपी सरकार ऐसे ही हम यूथ के साथ अगर अन्याय करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कोई आपको वोट दे पाएगा। और रेल अप्रेंटिसशिप तो डेफिनेटली नहीं ऑफ यूथ। तो प्लीज़, अगर आपको वोट चाहिए तो प्लीज़ रेल अप्रेंटिसशिप के साथ न्याय कीजिए, ताकि हम आगे आपको वोट देने के बारे में सोच सकें। और भारत के नागरिक के हिसाब से मैं आपसे दावा करती हूँ कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए और मैं ये लेकर रहूँगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, करीब 3-4 लोगों के उस पे जो है मुद्दे थे, जो मैंने वीडियो उनकी थी वो सेव किया और आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि जो असल में रेल अप्रेंटिस है उसका क्या हाल है, वो क्या सोचता है 20% कोटे को लेकर, या वो क्या सोचता है जीएम पावर को लेकर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कोई श्रेया पाठक हैं, उनका हम यहाँ पे ट्वीट देख रहे हैं। लिखा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, हर सुबह रेल अप्रेंटिस छात्र यही सोचकर उठता है कि काश आज आप उनके मुद्दे पर संज्ञान लें। उनके कई दिनों से चल रहे ट्विटर पर संघर्ष को रोजगार में बदलें। तो जो संघर्ष चल रहा है उसको रोजगार में बदलने की यहाँ पे ये बात कह रही हैं, पर अफसोस कुछ नहीं होता और डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिस बेरोजगार ही बना हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि आए दिन हम लोग जो है ट्विटर अभी कैंपेन चलाते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं तो कल जो है रेल मंत्री जी हमारी मुद्दे की बात सुनेंगे, या आज नहीं तो कल जो है वो हमारे लिए जो है 100% का या जो भी होता है समायोजन वो
प्रक्रिया चालू कर देंगे। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना जीएम पावर वापस आने की कोई बात हो रही है, जबकि इन्होंने कहा कि हम जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के हक की बात करते हैं। तो अगर आप हक की बात करते हो तो वीर वो 20% कोटे को आप 100% में क्यों नहीं बदल देते। दूसरी बात है, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, आपने वीडियो में भी देखा, एक कह भी रहे थे ये बात कि दूसरी बार लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है उसको जनरल सीटों में डाल दिया गया, क्योंकि जो है वहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कहीं ना कहीं उन सीटों को क्वालिफाई कर पाने में जो है अक्षम रहा, मतलब वो जो है समर्थ नहीं रहा। हुआ क्या था कि उसने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था दोस्तों तो उनका जो है पीईटी में प्रॉब्लम हो गई। अब वो ऑलरेडी टेक्निकल ट्रेनिंग करके आया है, उसके बावजूद आप जो है उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के बावजूद जो है आप पीईटी पीएचडी उनसे करा रहे हैं, तो क्या वो ग्रुप डी की नौकरी नहीं कर सकता था? वो बिल्कुल कर सकता था, डेफिनेटली कर सकता था। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उससे हर वो काम कराया जाता है जो ग्रुप डी और टेक्नीशियन वहाँ पे करते हैं। अब फिर यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा सा रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के युवाओं की। तो दोस्तों आप जो भी वीडियो बनाते हो, ट्विटर पे डालते हो, तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा जो आपका वॉइस है वो थोड़ा सा तेज़ रखा करो, आवाज़ थोड़ा सा बुलंद रखा करो। वो आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, वो आप अपना हक मांग रहे हो, तो उसको जो है बुलंदियों के साथ मांगो। हाँ, हालांकि किसी तरह का अपशब्द यूज़ मत कीजिएगा। आप जो धीमे धीमे बोलते हो धीमे मत बोलो दोस्तों, उसको कम से कम जो है आपका वोकल है जो साउंड है वो मीडियम तो रहे। और क्या है कि कई बार जैसे अगर किसी को कोई वीडियो पसंद आया या वो शेयर करना चाहता है तो साउंड बहुत धीमा होता है, या किसी का कुछ मोबाइल अच्छा नहीं है, कुछ भी है, तो मतलब मीडियम आपका जो वॉइस है वो रहना चाहिए। तो जो भी 1-2 वीडियो आपने देखे उसमें कुछ में जो है एक में साउंड थोड़ा सा स्लो था। अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं, और भी हैं, आप देख सकते हो। रेल अप्रेंटिस का 100% समायोजन हो महोदय, 20% देकर उनको उनका हक ना छीने। बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इनका नाम जो भी हो, कुबेर सिंह और जो भी नाम है इनका, तो यहाँ पे कई लोगों ने जो है ट्विटर पे अभी भी आप देख सकते हो लाइक बढ़े, और ये रिट्वीट की जो है संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है, मुद्दा कहाँ तक जाता है, और कोई कितना इस बात पे संज्ञान लेता है हमें नहीं पता। यहाँ पे देखो एक हैं जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। गलत नहीं है। डबल स्किल्ड होने के बाद अगर हम 100% जो समायोजन पहले होता था रेलवे में उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम मांग रहे हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, या हम किसी तरह का जो है कानून आपसे तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसा कि आपने कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स के जो है संविधान के प्रोविज़न्स के अपोजिट ये बात आपने कही कि अपोजिट था ये बात, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये अपोजिट था। क्योंकि 2010 में एक लेटर आया था, और वो लेटर में आप सबको पता है दोस्तों कि वो जो लेटर आया था तो कहीं ना कहीं उस लेटर में भी जो है जीएम पावर के तहत लोगों को नौकरी दी गई थी। मैं लेटर एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपका है ये लेटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, और ये आपका जो लेटर है ये कौन सी तारीख का है, तो ये 2/12/2010 का है। और ये 2010 में आपका देखिए यहाँ पे विषय भी लिखा है कि पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाले एक्ट अप्रेंटिसों को कि भारतीय रेलों पर ग्रुप डी में एवजियों के रूप में नियुक्ति। तो ग्रुप डी की जो है एक पोस्ट पर आपको जो है नियुक्ति यहाँ पे दी गई थी 2010 में। उसके लिए रेल बोर्ड से खुद जो है एक लेटर आया था। ये पर्टिकुलर किसी जोन के लिए नहीं था, ये सभी जोन के लिए लेटर था दोस्तों, ये कॉमन लेटर था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनिल वासन करके थे, वो उस समय के उप निदेशक थे और वो रेलवे बोर्ड के, उनका भी देखो यहाँ पे आप साइन देख सकते हो। और ये 2/12/2010 का जो ये लेटर था। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं ये भी जो हुआ था तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ था, रूल के जो है विरुद्ध में नहीं हुआ था, रूल के खिलाफ नहीं हुआ था दोस्तों। और दूसरी बात बता दें कि ये भी किसी संविधान के प्रोविज़न्स को ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं किया गया था। डबल स्किल्ड जो रेल अप्रेंटिस था उसको यहाँ पे रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दे दी गई थी। और पॉइंट की बात दोस्तों ये है कि हम टेक्नीशियन की जो है ट्रेनिंग करते हैं और हमको कोटा भी आप 20% दे रहे हो तो ग्रुप डी में दे रहे हो, टेक्नीशियन में कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो। आप हमको जो है टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करने के बाद ग्रुप डी की नौकरी दे रहे थे, हमें वो मंजूर था। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेरोजगारी से तृप्त युवा था आज के समय में है, तो उस समय उसकी ऐसी हालत नहीं होती थी, कम से कम ग्रुप डी ही सही नौकरी तो मिलती थी। आज के समय में क्या है कि आप ग्रुप डी भी नहीं दे रहे हो जो पहले मिलता था, और आप कहते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के ख़िलाफ़ है।
तो ओपन एग्ज़ामिनेशन होगा, ओपन सीबीटी होगा, उससे सब लोग आएंगे। ये चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। तो ये लेटर आप जो है देख सकते हो। और यहाँ पे हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे पर्सनली कि दोस्तों आप लोग जितना भी ट्वीट हो सके तो आप सब कीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बाकी लड़के तो ट्वीट कर ही रहे हैं या बाकी लड़कियां तो ट्वीट कर ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मिलेगा तो सबको मिलेगा। ऐसा दोस्तों सोच करके फिर तो आपको मिल चुका नौकरी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा। कम से कम सब लोग समर्थन दो, सब लोग सपोर्ट करो, तब तो कुछ होए। अब यहाँ पे देखिए कि माननीय पीयूष गोयल जी, हम 20% का हेल्प नहीं चाहिए और आप हमारा 100% जीएम पावर के तहत समायोजन की कृपा करें। यहाँ पे रितेश यादव को ही हैं, उन्होंने भी लिखा, ये भी रेल एक्ट अप्रेंटिस हैं। तो सब आप टोटल यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ट्विटर पे कितना मतलब लोग ट्वीट कर रहे हैं 20% आरक्षण नहीं चाहिए, 100% जीएम पावर सबको चाहिए। और हमें भी यही चाहिए, आपको भी, जो आप रेल एक्ट अप्रेंटिस हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपकी भी कहीं ना कहीं यही राय होगी। तो ये जो है इसको ट्रेंड कराते रहो और अपनी कोशिशें करते रहो। क्या पता आज नहीं तो कल सरकार को ये लगे कि भाई हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है और कहीं ना कहीं रेल एक्ट अप्रेंटिस नाराज़ हो गया है। तो रेल एक्ट अप्रेंटिस की नाराज़गी सरकार को समझ आनी चाहिए। और आप जो है अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अभद्रता ना करिएगा किसी से, या किसी को भी जो है आप टैग करके कुछ गलत ना कहिएगा। जो भी आपका है स्थिरता के साथ अपनी बात रखिए और जो भी आपको वीडियो छोटे छोटे बना के डालने हैं वो भी डालिए, क्योंकि जितना आपका जो है ट्विटर रीट्वीट होगा या जितना आपका जो और लोगों का आप रीट्वीट करोगे तो उससे बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिलने वाला है। और बेनिफिट क्यों मिलना है, इससे पहले भी ट्विटर कैंपेन चले तो सरकार ने फिर वही 20% की बात हम लोग के ऊपर लेटर निकाल के अलग से थोप दी थी 22 तारीख को, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है। तो वो जो पिछले कैंपेन थे उनका असर ये था कि 20% की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही, बट हमें 20% नहीं चाहिए। तो अभी भी हम कैंपेन जो है वो अपना जारी रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।